एक जॉइंट फैमिली में रहने वाली हाउसवाइफ़ अपने आप को किस तरीके से खुश रख सकती है जिसमें कि उसे सारे घर के काम भी करने होते हैं और अपने बच्चों को भी देखना होता है। अच्छा, अगर जॉइंट फैमिली में नहीं भी रह रहे तो अगर सेपरेट भी रह रहे हैं तो ख़वातीन के लिए एक बड़ा टारगेट होता है कि मॉर्निंग की जो रूटीन होती है वो बड़ी टफ़ होती है और वो सारे काम उन्हें अकेले ही देखने होते हैं। अच्छा, जिस घर में मैड होती है वो तो एक अलग बात है, लेकिन जिस घर में मैड भी नहीं है और आपने सभी सारे कामों को खुद लुक आफ्टर करना है तो उसमें जो थोड़ी-सी परेशानी हो जाती है। तो उस परेशानी से निकलना इतना कोई मुश्किल बात नहीं है। आपने सुबह का जो मॉर्निंग का टाइम होता है, क्योंकि बच्चों के स्कूल रीओपन हो गए हैं, बच्चे दोबारा से स्कूल जाने लगे हैं, तो हम हाउसवाइफ़ के पास वही टोटली 4-5 घंटे होते हैं हमें पूरे ही घर की रूटीन देखनी होती है और उसमें हमें अपने लिए भी टाइम निकालना होता है। ज़ाहिर-सी बात है, हमें अपने लिए भी कुछ करना होता है। तो आपके अपने जितने भी टोटली काम है ना, आप कोशिश किया करें कि जब बच्चे स्कूल चले जाएँ ना तो आप उस वक़्त करेंगे, क्योंकि बाकी कामों के लिए तो टाइम निकल जाता है लेकिन अपने लिए फिर बिल्कुल भी टाइम नहीं निकलता और हम घर की क्लीनिंग में, घर को ऑर्गेनाइज़ करने के चक्कर में अपने आप का इतना बेड़ा गर्क कर लेते हैं कि फिर शाम में जब हम थके हुए होते हैं तो अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाते। तो अपने घर में ना अपने आप को अपने घर की मलका समझें और जब भी कोई काम करें आप तो अपने आप को खुद शाबाश दें, क्योंकि देखिए कोई दूसरा कभी हमें शाबाश नहीं देगा। तो अपने छोटे-छोटे कामों को और बड़े कामों को भी खुद एप्रिशिएट करें और अपने आप को शाबाशी ज़रूर दिया करें और अपने आप को बड़े फ़ख्र से शीशे में देखा करें कि यार मैं इतनी अच्छी हूँ, मैंने इतने अच्छे-अच्छे काम किए हैं। तो देखिएगा इससे कितनी पॉज़िटिव एनर्जी आती है और हम अपने बच्चों के साथ भी फिर बहुत पॉज़िटिव होके रहते हैं और जब हम बच्चों के साथ पॉज़िटिव होके रहते हैं तो वो भी बहुत अच्छी नेचर के उठते हैं। और अगर आपको अपने लिए वैसे टाइम नहीं मिलता तो आप क्या करें कि जब आप बर्तन वगैरह धोने के लिए किचन में जा रही हैं तो आपने वहीं पे कोई अच्छा सा फेस पैक बना लिया और उसके बाद फिर आपने उसको अपने फेस पे लगाया और अपना काम स्टार्ट किया। तो क्या होगा इससे कि जब आप अपना काम ख़त्म करेंगी ना उस वक्त तक वो ड्राई हो जाएगा और फिर उसके बाद आपने हल्की सी रबिंग करी, उसे उतारा और अच्छा सा कोई मॉइस्चराइज़र लगा लिया, तो इससे आपकी स्किन काफ़ी हद तक ग्लो करेगी और आपका काम भी हो जाएगा जल्दी-जल्दी। तो ये तो बहुत ही आसान और बहुत ही यूनिक सी टिप्स हैं जो कि मेरे ख़्याल में हर ख़वातीन को फ़ॉलो करनी चाहिए और करती भी होंगी। अच्छा, हम स्किन केयर की बहुत ज़्यादा बात करते हैं लेकिन जब तक हम इंटरनली सेहतमंद नहीं होंगे तो हम चाहे कुछ भी लगा लें अपने फेस पे, हमें बिल्कुल भी उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो सबसे इसके लिए बेस्ट ये है कि जब बच्चे स्कूल चले जाएँ तो आपने उस वक़्त अपनी नींद पूरी कर लेनी है और काम आपने बाद में कर लेने हैं उनके आने से 1 घंटा पहले। तो नींद पूरी होने से भी 1 से डेढ़ घंटे भी अगर आप सो जाती हैं तो उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। कोई सप्लीमेंट लेना बहुत ज़रूरी होता है हम ख़वातीन के लिए, क्योंकि हम अपना ख़्याल तो बिल्कुल रखते ही नहीं है ना, तो सप्लीमेंट जो होती है वो बहुत अच्छा काम करती है और हमारी खुराक की जो कमी होती है उसको भी पूरा करती है। फिर पानी का इंटेक हम कम करते हैं तो उसको भी वो काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेती है। जैसे मुझे अगर कभी नीड होती है तो मैं 1000 सीसी पी लेती हूँ, तो आप इस तरीके से साशे भी आते हैं वो भी पी सकती हो। दाल के साथ मैंने ये टमाटर की चटनी बनाई है, तो अगर किसी को इसकी रेसिपी चाहिए हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर कर दूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त ये चटनी बनती है जो कि दाल के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। साथ में आटा वगैरह भी गूँध लिया है और मशीन जब मैं लगाती हूँ ना तो मैं साथ-साथ सारे काम करती रहती हूँ और कपड़े एक तरफ निकालती रहती हूँ। तो इससे ये होता है कि जब तक मशीन के सारे ही कपड़े निकल जाते हैं उसके बाद फिर मैं अपने सारे कामों से फ़ारिग होके फिर आराम से पानी में से इसको निकाल के ना फिर उसके बाद फिर मैं इसको रस्सी पे डालती हूँ। तो इससे क्या होता है कि मेरे काम भी सारे हो जाते हैं और मशीन भी लग जाती है। तो मशीन का हमारे यही है कि हम वीक में भी नहीं लगा सकते, हम 2 वीक में एक बार मशीन लगाते हैं क्योंकि यहाँ पानी का थोड़ा-सा इश्यू है। तो मैं ज़्यादातर आपको हाथ से ही धोती हुई नज़र आती हूँ। तो बच्चे जो कपड़े रोज़ाना चेंज करते हैं वो मैं 1 डे की गैप से दोबारा धो देती हूँ और उसके साथ ही जो यूनिफ़ॉर्म है इनके वो भी इसी तरीके से इसी रूटीन से धुल जाते हैं। साथ-साथ में क्या होता है कि जो चीज़ें खाली होती जाती हैं मैं उनको वॉश करके रख देती हूँ और फिर दोबारा से उनको रिफ़िल कर देती हूँ। तो इससे मुझे काफ़ी आसानी हो जाती है और किचन भी ऑर्गेनाइज़ रहता है। अच्छा, आप लोग सोचते होंगे कि मुझे ज़्यादा अच्छे तरीके से बात नहीं करनी आती, मतलब ये कि मैं बहुत अच्छा बोल नहीं पाती, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होती है कि जो मेरी रूटीन है मैं आपको बहुत अच्छे से उसको समझा पाऊँ। क्योंकि हम चाहे जितना मर्ज़ी पढ़ लिख जाएँ, हमने करना यही काम है। बस ये है कि कोई अपने काम का स्टाइल कोई रखता है, कोई अपने काम को किसी स्टाइल से करता है, लेकिन सबकी कोशिश यही होती है और सबका मकसद एक ही होता है कि अपने घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करना, अपने घर को अच्छे से लेके चलना, नीट क्लीन रखना और उसके साथ-साथ सबको खुश रखना। तो सबको खुश रखने के साथ-साथ अपने आप को खुश रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अपने आप को खुश रखना एक बहुत टफ़ काम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानियाँ और मुसीबतें ऐसी होती हैं जो हम किसी से नहीं कह सकते, सिर्फ़ अपने दिल के अंदर रखते
सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी यही है, इसी के साथ जीना है, तो फिर क्यों ना तो फिर हौसलामंदी से सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दें और खुशी से वीडियो में अगर ये चीज़ होती तो मैं ज़्यादा जल्दी ग्रो करती। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताया करें और चैनल को सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और प्लीज़ अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आप एक बार वीडियो को वॉच पूरा कर लिया करें, क्योंकि जब तक हमारा वॉच टाइम नहीं बढ़ेगा और हमारी जो वीडियो है उनको आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो हम लोग आप लोगों के बगैर आगे नहीं जा पाएंगे। और ये टमाटर मैंने अभी वॉश करके रखे हैं, और जितने हमें ज़रूरी टमाटर को वॉश करना होता है उतना ही ज़रूरी इसका पानी ड्राई करना होता है। तो ये बड़ी वाली जो छलनी होती है उसके अंदर मैंने इसको निकाल दिया है, और जब ये ड्राई हो जाएंगे तो उसके बाद मैं इसको फ्रिज में रखूँगी। अगेन मैं यही बात करूँगी कि जितना आप लोग घर पे ध्यान देते हैं इतना ही ध्यान अपने आप पे भी दें, क्योंकि अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, अगर हम लोगों में से कोई बीमार पड़ जाता है ना, तो ये सारी हाउसवाइफ जानती हैं कि हमारा फिर कोई उस तरीके से केयर नहीं करता, ख्याल नहीं करता, और लोगों के ऐसे रूप देखने को मिलते हैं ना कि आपकी सोच है। और फिर उस वक्त क्या होता है कि हम शदीद डिप्रेशन में चले जाते हैं, हमें अटेंशन चाहिए होती है और हमें अटेंशन मिल नहीं रही होती। तो इससे बेहतर ये है कि हम डिप्रेशन में चले जाएं। हमें अपना ख्याल खुद रखना चाहिए और अपने साथ अपने बच्चों का, अपने घर का भी रखना चाहिए, क्योंकि देखिए ये एक हकीकत है कि हर बंदे की एक जगह होती है, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता औरत बीमार पड़ जाए या उसकी ब्यूटी में किसी तरीके की भी कोई कमी आ जाए तो मर्द जो होते हैं वो फ़ौरन से दूसरी औरत की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये हम लोगों को तमाम हाउसवाइफ को इस चीज़ को समझना चाहिए कि अगर हम खुद की केयर नहीं करेंगे, अपने आप को ग्रूम नहीं करेंगे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं कराएंगे तो कोई दूसरा हमारी नहीं करेगा। अच्छा, यहाँ पे बात जो है वो मेकअप की नहीं हो रही, यहाँ पे बात सफाई की हो रही है। और आपने जैसे भी आपके कपड़े पुराने हैं ना, बेशक आप गरीब, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है सफाई से। ज़्यादा नहीं यार, 5 से 10 मिनट अपने आप को दें और फिर देखिएगा आप कितना अच्छा फील करती हैं और घर के काम भी आप कितना खुशी तो ये था जी आज का शॉर्ट सा व्लॉग। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट ज़रूर किया करें और मुझे ज़रूर बताया करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।